अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फरोख। आज की वीडियो फिब्रोमियल्जिया पर। मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी वो फिब्रोमियल्जिया और पोलीमियल्जिया पर मैंने बात की थी और मैंने दोनों का डिफरेंस भी आपको बताया था कि पोलीमियल्जिया का और फिब्रोमियल्जिया का डिफरेंस क्या है। और मैंने साथ आपको यह भी बताया था कि फिब्रोमियल्जिया जो है वो गर्मी खुश्की का मर्ज है जिसको नजरिया वाले गुद्दी उजलाती कहते हैं। गुद्दी उजलाती से गुद्दी असाबी तक आता है। और पोलीमियल्जिया जो है वो सर्दी खुश्की सर्दी का मर्ज है। दोनों की ट्रीटमेंट भी अलग होती है, लेकिन डॉक्टर्स उनको पेन किलर ही लिख देते हैं। एक्चुअली होता यह है कि जब फिब्रोमियल्जिया होता है तो फिब्रोमियल्जिया की वजह से जब जिस्म में दर्द हो रहा होता है, इन कंधों के अंदर दर्द होता है, गर्दन के अंदर दर्द होता है, भूख उसकी सही नहीं लगती, कभी उसको भूख लगती नहीं, कभी लगती है तो इतनी लगती है कि दिल चाहता है कि अभी मुझे कुछ खाने को मिल जाए। नींद उसको सही नहीं आती, नींद आंखें बंद होती हैं लेकिन दिमाग उसका रात को चलता रहता है, सही नींद नहीं आती। सुबह के टाइम पर उठे तो मुंह का जायका जो है वो अजीब सा होता है। अमूमी तौर पर मरीज को चक्कर आते हैं, घबराहट उसको अमूमी तौर पर रहती है। अगर मेल है तो पहले प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का पेशेंट हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसे इंपोटेंसी होनी शुरू हो जाती है। ये तमाम अलामत जो है वो फिब्रोमियल्जिया की हैं। अब जब फिब्रोमियल्जिया होता है, पेशेंट का दर्द होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको पेन किलर लिख देता है। पेन किलर से क्या होता है कि वक्ती तौर पर दर्द रुक जाता है। मरीज ये समझता है कि मुझे दर्द रुक गया, लेकिन दर्द की शिद्दत, दर्द तो रुक गया लेकिन जो असल बीमारी है वो अंदर बढ़ती जाती है। अब होता क्या है कि कुछ अरसे के बाद वही फिब्रोमियल्जिया जो है वो पोलीमियल्जिया में चेंज हो जाता है कि सुबह के टाइम पर उठते हैं, जिस्म के अंदर अकड़ावपन होता है, जोड़ों की दर्द शुरू हो जाती है। खैर ये पोलीमियल्जिया के अंदर बताऊंगा, लेकिन बिगड़ी हुई शक्ल है पोलीमियल्जिया जो है वो फिब्रोमियल्जिया की। अब ट्रीटमेंट इसकी मैं बताता हूं आपको कि जब भी अगर आपको स्टार्ट में जिस्म के अंदर दर्दें होना शुरू हो गई हैं तो नंबर 1 तो यह है कि बड़ा गोश्त छोड़ दें, क्योंकि उसकी प्रोटीन जो होती है उसको डाइजेस्ट करने में जिस्म के अंदर एक अवामल आते हैं, उनके अंदर भी प्रॉब्लम आती है। आप प्लीज बड़ा गोश्त छोड़ दें। एसिडिटी वाली जितनी भी गजाएं हैं जिनके वजह से आपको एसिडिटी पैदा होती है वो नहीं खाएं। जैसे बड़ा गोश्त है छोड़ दें, बिरयानी है वो इस्तेमाल नहीं करें, करेले हैं वो इस्तेमाल नहीं करें, बैंगन है वो इस्तेमाल नहीं करें, तेज मिर्च मसाला गलत है वो इस्तेमाल नहीं करें। और कुछ लोगों को आदत होती है कि सालन पक्का है तो वो नमक मंगवाते हैं, और नमक अमूमी तौर पर घरों के अंदर जो होता है वो पिसा पिसाया नमक लेते हैं, डली वाला नमक नहीं होता, उसके अंदर दूसरे केमिकल भी होते हैं, तो वो नमक सालन के ऊपर डाल के वो इस्तेमाल करते हैं। ये इंतहाई नुकसानदेह है, तो ये नमक जो है वो बिल्कुल छोड़ दें। अब जब इन चीजों से जो आपको एसिडिटी पैदा करती हैं, बर्गर, शवारमा, पिज्जा, तली हुई चीजें, चिकन खा सकते हैं, ब्रोस्ट ना खाएं, घर में बना हुआ चिकन वो खा सकते हैं, चिकन के अंदर कोई भी सब्जी डली हुई है वो खा सकते हैं, बगैर सब्जी के अगर चिकन पका हो तो उसको खा सकते हैं, उसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होती, व्हाइट मीट में आता है। मछली आप खा सकते हैं, तितर बटेर आप खा सकते हैं, उनके साथ भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको बड़ी ग़िज़ाओं का कहा है कि बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त वो इस्तेमाल ना करें, वो इस्तेमाल वाकई ना करें, आपको प्रॉब्लम होगी। अब दर्दें जब होती हैं तो उसका पहला आपने स्टेप क्या करना है, आपने डॉक्टर की तरह दर्द को खत्म करने के लिए फौरन मेडिसिन नहीं खानी। अगर आप वो खा भी रहे हैं तो उसके साथ आप एंटी इन्फ्लेमेटरी लें। एंटी इन्फ्लेमेटरी में क्या आप लेंगे, गाउज़बान, खमीरा गाउज़बान जो है ना वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, बहुत ज्यादा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करें। और साथ इसके, क्योंकि जब भी इन्फ्लेमेशन होगी आपके टिश्यूज के अंदर तो आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी के अंदर, पोटाशियम एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी के अंदर। इनसे लोगों को कैल्शियम की, फास्फोरस की, जिंक की, पोटाशियम की बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो आपने जब खमीरा गाउज़बान आधी चम्मच सुबह शाम खाएं तो इसी के साथ खमीरा मरवारीद ले लें, वो भी आधी चम्मच सुबह और शाम खाएं। ये 10 दिन आप इस्तेमाल करें। अगर आपको दर्दें ज्यादा होती हैं तो कोई भी पेन किलर जो आप ले रहे हैं वो ले लें, लेकिन अगर दर्दें ज्यादा इतनी नहीं है
तो पेन किलर छोड़ दें, ये सिर्फ 10 दिन तक इस्तेमाल करें। 10 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपको दर्दों में काफी हद तक अफाका हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ आप खमीरा मरवारीद भी खाएंगे, खमीरा गौजुबान भी खाएंगे और आप हब्बे सुरंजा ले लेंगे साथ। हब्बे सुरंजा पंसार स्टोर से आम मिल जाती है गोलियां, सुबह दोपहर शाम ये इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसके साथ आपके फाइब्रोमियाल्जिया जो पट्टों में दर्दें होती हैं वो रुक जाएंगी। लेकिन आपको इसके यही मेडिसिन जो है वो कम से कम 2 माह तक इस्तेमाल करनी पड़ती है, ज्यादा महंगी नहीं पड़ती, लेकिन ये दर्दें जो है वो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप परहेज नहीं करते, आप कहते हैं मैं चावल भी खाऊं, मिर्च मसाले भी खाऊं, फिर आप बेशक कुछ भी इस्तेमाल करते रहें, अंग्रेजी इस्तेमाल करें, देसी करें, हर्बल करें, कुछ भी करें, होमियो करें, फिर आराम आने वाला नहीं है। अगर परहेज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको ये दर्दें खत्म हो जाएगी। अगली वीडियो जो होगी वो पोलीमैल्जिया पर होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।